नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत वेरियस टेक्नीशियन पोस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। अगर हम यहाँ देखें, ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.iict.res.in पर अगर हम विजिट करते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पर होम पेज पर रेगुलर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट जो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए दिया हुआ है 3/2024। तो रिक्रूटमेंट फॉर परमानेंट पोस्ट के अंतर्गत है। रिक्रूटमेंट फॉर टेक्नीशियन फर्स्ट पोजीशन ग्रुप सेकंड इन डिस्पेंसरी एंड कैटरिंग एरिया। एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2024। डेट जो है 23/11/2024 है। यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट अगर क्लिक करेंगे तो आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट जो है CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.iict.res.in है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर पोस्ट देखें तो टेक्नीशियन फर्स्ट के लिए टोटल 10 पोस्ट दी हुई है। अनरिजर्व के लिए 4 है, SC के लिए 2 है, OBC के लिए 1 है, EWS के लिए 1 है। जबकि अनरिजर्व में फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट के लिए OH और BH के लिए एक एक वैकेंसी दी हुई है। पे लेवल सेकंड पे रहेगा। जो टोटल बेसिक पे रहेगा 38,438 रुपये पर मंथ यहाँ पर रहेगा, इंक्लूडिंग बेसिक पे DA HRA एंड TA। अपर एज लिमिट जो है यहाँ पर 28 साल दी हुई है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर OH और VH का मतलब अगर यहाँ पर देखा हुआ तो फुल फॉर्म भी यहाँ पर फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट के लिए दिया हुआ VH विजुअली हैंडीकैप और आर्थोपेडिकली हैंडीकैप OH का मतलब। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर पोस्ट कोड और पोस्ट देखें तो सबसे पहले जो पोस्ट कोड दिया है PSTH01 दिया हुआ है। फिजियोथेरेपिस्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। डिस्पेंसरी और हेल्थ सर्विस में एक पोस्ट अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो SSC 10th स्टैंडर्ड, SSC और इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड ITI सर्टिफिकेट और नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट इन फिजियोथेरेपी। या फिर यहाँ पर जो मांगा है फिजियोथेरेपी के अंतर्गत SSC 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड 2 year फुल टाइम एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिस ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन फिजियोथेरेपी, 2 year फुल एक्सपीरियंस। या फिर यहाँ पर देखें हम SSC या 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड 3 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन फिजियोथेरेपी इन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑटोनोमस बॉडी और अंडर गवर्नमेंट इंडिया स्टेट UT। नेक्स्ट जो वैकेंसी है MLT पोस्ट कोड MLT C02 दिया है। मेडिकल लैब टेक्नीशियन डिस्पेंसरी हेल्थ सर्विस के अंतर्गत एक पोस्ट अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। सेम यहाँ पे SSC और 10th स्टैंडर्ड के साथ मिनिमम जो होना चाहिए इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स के साथ ITI सर्टिफिकेट और नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। या फिर यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन दी हुई है वो भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर SSC और 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड 2 year फुल टाइम एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिस ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। या फिर SSC 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड 3 year ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन in a ministry of department organization public sector undertaking autonomous body under गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड UT। नेक्स्ट जो वैकेंसी है नर्सिंग के लिए है। पोस्ट कोड NSM WG03 नर्सिंग और मिडवाइफ के लिए दिया हो। फीमेल 2 पोस्ट दी हुई। अनरिजर्व के लिए एक, SC के लिए एक दी हुई। SSC 10th स्टैंडर्ड और SSC इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड ITI सर्टिफिकेट और नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट इन जनरल नर्सिंग और मिडवाइफ। या फिर मिनिमम जो है 2 year का एक्सपीरियंस मांगा है। या फिर मिनिमम 3 year का एक्सपीरियंस इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफ के अंतर्गत। नेक्स्ट जो वैकेंसी है PHM C04 दी हुई है। हेल्थ या फार्मेसी के लिए 2 पोस्ट दी हुई। अनरिजर्व के लिए एक वैकेंसी जो अनरिजर्व फिजिकल डिसेबल OH के लिए दी हुई है। सेम यहाँ पर SSC 10th स्टैंडर्ड और SSC इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड ITI सर्टिफिकेट और नेशनल स्टेट फार्मेसी सर्टिफिकेट इन फार्मेसी। या फिर अगर हम देखें यहाँ पर SSC और 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड 2 year फुल टाइम एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिस ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन फार्मेसी।
या फिर अगर हम देखें तो एसएससी 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड 3 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन फार्मेसी इन मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑटोनोमस बॉडी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट यूटी। नेक्स्ट जो वैकेंसी दी हुई है CAH A05 दी है कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी असिस्टेंट में 4 वैकेंसी, एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एक अनरिजर्व फिजिकली हैंडीकैप BH01 पोस्ट दी हुई है। सेम यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एसएससी 10th स्टैंडर्ड और एसएससी और इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड ITI सर्टिफिकेट और नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट इन कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी असिस्टेंट। या फिर सेम यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है साइंस सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए विद 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए अप्रेंटिस ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एज ए कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी असिस्टेंट के अंतर्गत। या फिर यहाँ पर जो मांगा है 3 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है वर्क एक्सपीरियंस इन कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑटोनोमस बॉडी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट और यूटी के लिए। एज रिलैक्सेशन अगर हम यहाँ पर देखें तो हम देख सकते हैं अपर एज लिमिट जो है 28 साल दी हुई है, साथ ही साथ जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 ईयर दिया जाएगा SC/ST कैंडिडेट के लिए, 3 ईयर फॉर OBC कैंडिडेट के लिए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो मोड ऑफ सिलेक्शन, सबसे पहले शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाइड कैंडिडेट को यहाँ पर कॉम्पिटिटिव रिटर्न एग्जामिनेशन के थ्रू बुलाया जाएगा। यहाँ पर 3 पेपर होंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेपर। थर्ड पेपर जो ऐसे कैंडिडेट के लिए रहेंगे एवेल्यूटेड किए जाएंगे ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु सेक्शन मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स इन द फर्स्ट पेपर। तो मिनिमम क्वालिफाइंग पेपर फर्स्ट पेपर में कैंडिडेट जो क्वालिफाइंग रहेंगे उनके लिए सेकंड और थर्ड पेपर के मार्क्स यहाँ पर एवेल्यूटेड किए जाएंगे। सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखें, मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR बेस्ड रहेगा यहाँ पर या कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। मीडियम ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन SSC ITI 12th स्टैंडर्ड, टोटल क्वेश्चन 150, ड्यूरेशन देखें 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स यहाँ पर एग्जामिनेशन ड्यूरेशन रहेगा। पेपर 1 के लिए यहाँ पर 1 आवर्स एलोटेड किया जाएगा जिसके अंदर मेंटल एबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 100 रहेंगे। 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, नेगेटिव मार्किंग पहले पेपर में नहीं रहेगी। जबकि पेपर सेकंड की अगर हम बात करें यहाँ पर सिलेबस भी यहाँ पर दिया हुआ है, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पर दिया हुआ है। पेपर सेकंड यहाँ पर टाइम एलोटेड 30 मिनट रहेगा। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश 25 क्वेश्चन रहेंगे, 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, तो 75 मार्क्स का यहाँ पर रहेगा। 1 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर पेपर सेकंड में रहेगी। पेपर थर्ड जो रहेगा यहाँ पर देख सकते हैं 90 मिनट ड्यूरेशन का होगा। कंसर्न सब्जेक्ट से रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 1 नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर जो दिया हुआ है उसके अंतर्गत हम देख सकते हैं सबसे पहले ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद कैंडिडेट फर्स्ट पेपर में जो कैंडिडेट क्वालिफाइड रहेंगे उनके सेकंड और थर्ड पेपर एवेल्यूट किए जाएंगे। हाउ टू अप्लाई के लिए देखें तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर www.iict.res.in पर विजिट कर एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट देखें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट जो है 27/11/2024 है। लास्ट डेट जो रहेगी सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 26/12/2024 दी हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो रहेगी 500 रुपये रहेगी। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिमिट एप्लीकेशन फीस 500 इन फेवर ऑफ डायरेक्टर CSIR IICT थ्रू ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम ओनली। SBI कलेक्ट बाय यूजिंग फॉलोइंग लिंक। तो इस लिंक पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस फिलअप कर सकते हैं। नो फीस पेएबल फॉर SC/ST फिजिकल डिसेबल वुमेन CSIR एम्प्लॉय एक्स सर्विसमैन सब्जेक्ट टू अपलोडिंग द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। अधिक जानकारी और डिटेल में नोटिफिकेशन के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर डिटेल में नोटिफिकेशन और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।